मात पिता सुत बांधवाए मारिएली। मात पिता सुत बांधवा मारिएली। और दुहेली नारेली। और दुहेली नार। एक तो हिल मिल बिछड़े मारिएली। एक तो शोभा है दिन चारिली। शोभा है दिन चार। राम सनेई मत छोड़िए मारिएली। राम सनेई तन मन धन जल जाएली। तन मन धन जल जाए। बोलो राम। तो महापुरुष इन संसार के संबंधियों के प्रति, उनके संबंध के प्रति जो व्याख्या की है वास्तविक है। मात पिता शुद्ध बांधवाए मारी हेली। और दुएली ना मार बाप, ये दुएली सुंदर स्त्री, आज्ञाकारिणी स्त्री, ये तो हिलमिल बिछड़े और शोभा है दिन चार। ये 4 दिन की शोभा, 4 दिन की ये चांदनी है। चले गए हैं हमारे जोड़े, बिछड़ गए हैं। जीवन साथी मान करके जिसने प्रेम किया था, आज उनकी यादें रह गई है, स्मृतियां रह गई है। चले गए सदा के लिए छोड़ करके। वापिस आकर के कभी कुछ भी नहीं कहा है, कोई इशारा नहीं दिया है, कोई आश्वासन नहीं दिया है। क्या मिलेगा आश्वासन? वो तो पानी के बुदबुदे थे, पानी में समा गए सदा के लिए। पृथ्वी में लीन हो गई, आकाश में, वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, जो कि उनका जो है समिश्रण एक पुंज बना हुआ था। पुंज विकृत होकर के अपने अपने तत्वों में मिल गया, सदा के लिए मिल गया, फिर वो वापिस नहीं आएगा। इस वास्ते मात पिता शुद्ध बांधवा मारी हिली और दुएली नार। ये तो हिलमिल बिछड़े, ये तो हिलमिल करके बिछड़ जाएंगे। 4 दिन की शोभा है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि संसार के स्वरूप को समझ करके, गृहस्थ आश्रम के बारे में विशेष जानकारी करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके किसी भी ममता शक्ति न करके किसी से भी, और भगवान का भजन किया जाए तो घर में रहता हुआ भी वो साधु है। ये बात महाराज कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है गृहस्थियों के लिए। घर बंधन का कारण नहीं है भाई। बहुत सुंदर बात कही श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में प्रचेताओं से भगवान ने कहा है। क्या बात कही भगवान ने? गृहस्वाचापि विशताम, गृहस्वाचापि विशताम कुशल कर्मणानाम मम वार्ता व्यात्यामानाम ने बंधाय गृहामता। बहुत बढ़िया बात कही है श्रीमद् भागवत में कि हे प्रचेताओं तुम शादी कर लो। भगवान कहते हैं 10,000 प्रचेता थे, थोड़े नहीं थे। और तुम शादी कर लो। किससे? मारीसा के साथ। गृहस्थी बुरा नहीं है, गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है। तो गृहस्थ के लिए आपका बंधन नहीं हो, गृहस्थ में आप इस फंदे में नहीं फंसे, इसके लिए क्या करना होगा? तो बोले हैं कि पुंसाम कर्म कुशलाम, मनुष्य के कुशल कर्म होने चाहिए, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में बंधे नहीं। कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, मन परमात्मा में रखो, कर्म निष्काम कर्म योग करो। यदि निष्कामता आपके जीवन में, आप कुछ नहीं चाहते हुए परोपकार के लिए कर्म आपके किए जा रहे हैं, तो वो कर्म आपके कर्म योग बनेंगे। कर्म योग का नाम जुड़ना, परमात्मा के साथ में जुड़ना। और यदि कर्मों में आपकी फलाशक्ति है, आप कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, कोई धंधा करते हैं और फल चाहते हैं, मुझे फल मिलेगा क्योंकि मैं परिश्रम करता हूं, मैं ड्यूटी देता हूं। यदि आप चाहना है आपकी, तो आपका वो कर्म भोग हो गया
और कर्म भोग जो होता है वो क्षय को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है। कर्म योग जो होता है वो प्रभु की पूजा होती है, प्रभु की भक्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। इस वास्ते कुशल कर्मणाम आगे बताया है, मम वार्ता यात्या मानम, मेरी बातें सुनते रहे, मेरी कथा सुनता रहे, घर में रह करके साधु और मान पुरुषों का संग करता रहे, तो क्या होगा, न बंधाए गृहा मता, फिर बाद में घर जो है बंधन का कारण नहीं बनेगा। ये बात कहते हैं। कितनी सुंदर बात कही महाराज। इस वास्ते मान पुरुषों से प्यार और भगवान में आत्मीयता और सत्संग में रुचि, बस इन 3 धाराओं को अपने जीवन में उतार लो, इन धारा पर चलते रहो, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते संतों ने कहा कि हे मेरे प्यारे प्रभु, तेरे बंदों को तो बार बार नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? उनके चरणों में श्री प्रणाम है, इसलिए कि वो आपको याद दिलाते हैं और उनका दर्शन करने से हमें शांति मिलती है। इस वास्ते वो गाते हैं, अरे साईं थारा बंदा ने बलियारी, सायब थारा बंदा ने बलियारी, दर्शन किया प्रेम सुख उपजे, दर्शन किया हर बाता कहे तियारी, साईं बंदा ने बलियारी, सायब थारे बंदा ने बलियारी, ए बाता कहे तियारी, ये बाता सुनावे थारी रे सायब बंदा ने बलियारी, बाता कहती यारी, थारी बाता करे है प्रभु, ऐसे बंदों को बलियारी है। इस वास्ते सारे धर्म ग्रंथों में 2 बात बताई गई है, प्रभु का भजन और प्रभु के प्यारे लाडलों से प्यार, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 2 ही मार्ग बताए हैं और 2 ही मार्ग सबके लिए सब प्रकार से सब तरह से सुलभ है। यदि कोई अपना करके जीवन में उतारे और उनके लिए चेष्टा की जाए तो कल्याण संभव है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं आगे साधुओं के लिए कह रहे हैं, बायर बाना फेंक धरे, माई राम कारा के दरियाओं साधवा, के दरिया वो साधवा, हे मेरे सिर ताज, हे मेरे सिर ताज। बोलो राम। अब साधुओं का नंबर आया है। गृहस्थियों का गृहस्थी में कल्याण हो जाता है तो साधु 12 बाना भेग धर, बाहर भेष हो और अंदर राम का राज हो। तो आचार्य श्री कहते वो साधु जन भी, वो साधु संप्रदाय, साधु समाज मेरे सिर के ताज है। भजन करने वाले साधु होकर के भजन नहीं करते हैं तो वो शोचनीय है, गृहस्थी होकर के भजन नहीं करता तो वो शोचनीय है। यानी अपने अपने धर्म की, आश्रम की जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उन कर्तव्य का अच्छी प्रकार से निर्वाह होना चाहिए। साधु है तो साधु आश्रम में कल्याण हो जाएगा, गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम में कल्याण हो जाएगा। किसी भी आश्रम के वर्ण के व्यक्ति हो और वर्ण आश्रम के अनुसार नियमों में आबद्ध होकर के उनका पालन किया जाता है, साथ ही साथ में परमात्मा का ध्यान किया जाता है, प्रभु से प्यार किया जाता है, तो उन आश्रम और वर्णों में रहते हुए भी कल्याण हो सकता है। आश्रम और वर्ण परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आज एक मंदिर में पुजारी को पूजा करने और ध्यान करने, साधु को भजन करने में आनंद जो उनका कल्याण होता है, वो एक हरिजन को नाली साफ करने से, समाज की सेवा करने से, सड़क को साफ करने से कल्याण होता है। इतनी सुलभता और क्या है? ये कर्म योग है। यदि वो निष्काम भाव से करता है तो बार बेटा भाई उसका कल्याण है। इस वास्ते भाई कोई वर्ण बुरा नहीं, आश्रम बुरा नहीं, इसलिए अपनी जगह पर स्थिर रहो, ऐसा मत सोचो, उबगो मत, उदासीन मत हो,
पलायनवादी मत बनो कि अब छोड़ देंगे। कई साधु पलायनवादी हो जाते हैं। पलायनवादी किसे कहते हैं? घर का झंझट समझ करके घर छोड़ देते हैं, या कोई घर में ऐसे कोई घरेलू झगड़ा होता रहता रात दिन, उस वजह से साधु बन जाते हैं। या जो अर्थ अभाव के, वस्तुओं अभाव के कारण से, गरीबी के कारण से दुखी होकर के साधु बन जाते हैं। ऐसे साधु बनने वाले लोग जो है वो कभी भी जो है उनका जीवन ठीक एक स्थिरता से यानी सही परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई विघ्न आकर के उनका पतन हो जाता, क्योंकि वैराग्य नहीं था। वैराग्य से और विचार से जो साधु होता है वो आजीवन जो है साधुपना निभा करके आखिरी तक अपना व्रत निभाता हुआ परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए आश्रम सब अच्छे हैं, वर्ण सब अच्छे हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी संप्रदाय अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। बस सोचना यही है जीवन में निष्कामता आ जाए और प्रभु के साथ प्यार हो जाए, बस इससे कल्याण निश्चित है। अब समय हो गया इतना ही के बारे में महाराज श्री ने जो बहुत ही सुंदर ढंग से साहित्य की रचना करके और नाम स्मरण का महत्व समझाया है। वास्तव में महत्व तो वही जान पाते हैं जो नाम जप करते हैं, क्योंकि आम कितना मीठा है, कितना स्वादु है, रसदार है, इसका पता लगता है कि आम जो पाता है, आम जो खाता है उसे पता लगता है कि आम के अंदर क्या स्वाद है। इस वास्ते संतों ने कहा कि गूंगे का गुड़ है ये। गूंगा आदमी है, गुड़ खाता है वो, लेकिन बोल नहीं सकता, परंतु मन ही मन बड़ा प्रसन्न है, वो हंसमुख है, राजी होता, क्योंकि उसे स्वाद तो आ रहा है। बोलने की शक्ति तो उसमें नहीं है क्योंकि वो गूंगा है, लेकिन स्वाद उसे आ रहा है। इसी प्रकार से नाम जप करने वाले साधकों को नामाकार वृत्ति हो जाने के बाद में नादाकार ब्रह्माकार जब वृत्ति हो जाती है, उस समय में परमात्मा का प्राकट्य होता है और परमात्मा के साथ में साक्षात्कार, उनसे मिलन और उनसे जो वार्तालाप, भगवान से ध्यान में वार्तालाप होता है। ऐसी स्थिति में जो आनंद है, उस आनंद का वर्णन, उस आनंद का महत्व वो स्वयं ही जानता है। दूसरों को कहता जरूर है केवल शब्दों से, लेकिन जो चीज देखी हुई और अनुभव की चीज भी होती है, शब्दों से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि उनके स्वरूप का और आनंद का शब्दों के द्वारा वर्णन हो नहीं पाता। इस वास्ते भगवती श्रुति कहती ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से है, जहां वाणी की और मन की पहुंच नहीं, मन नहीं पहुंच सकता उस परमात्मा के स्वरूप तक और न वाणी पहुंच सकती है। इस वास्ते नाम लिवारी जो संत है अथवा नाम लिवारी जो सदग्रस्त है, जो नाम लेते हैं, रात दिन ध्यान करते हैं, उन्हें पता है कि नाम का क्या महत्व, नाम में कितना आनंद है। तो महाराज ने यहाँ पर दोनों ही को बात बताई है। बाहिर बाना भेग दरवो, भेषधारी साधु भी अच्छा जो जाप करते हैं, और गृहस्थी भी अच्छा है जो ध्यान करते हैं, गृहस्थ आश्रम भी अच्छा है, तो भेगधारी यानी महात्मा लोग भी अच्छे हैं यदि वो ध्यान करते हैं परमात्मा का। तो महाराज श्री कहते हैं, और यदि कोई नहीं करते हैं और कैसे करते हैं, उनके लिए महाराज श्री कह रहे हैं, राम सुमिरे रामई मिला, सो मेरे सिर मोर, दरिया भेक बिचारिए, दरिया भेक बिचारिए, खेर मेरे की ठोर, खेर मेरे की ठोर। महाराज कहते हैं, जो नाम स्मरण करके राम के अंदर मिल गया है वो मेरे सिर का मोड़ है, मेरे सिर का ताज है। और जो जाप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रह करके, तो वो गृहस्थी अच्छा नहीं है। और भेषधारी साधु भेष पहन करके यदि साधुता उसमें नहीं है, जाप नहीं करता है, तो वो भी खेर मेर की ठोर है। अपन लोग कहते हैं भाई बात तो ठीक है, खेर है, कोई बात नहीं, जाने दो, खेर खेर, यानी वो थोड़ी सी कृपा की जाती है।
लेकिन पूर्णतया उस पर कृपा नहीं की जाती, क्योंकि खेर करके छोड़ देते हैं, जाने दो। खेर का मतलब जाने दो, कोई बात नहीं। तो महाराज कहते हैं खेर मेर की जगह है उसकी, लेकिन उसके हृदय में अथवा भगवान के हृदय में उसके प्रति कोई जगह नहीं होती, क्योंकि जो भगवान का जाप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेरे सिर का मोड़ है। सिर का मोड़ का मतलब क्या हुआ? सिर का मोड़ का तात्पर्य ये हुआ कि वो एक प्रकार से हमारे सदगुरु हो गए, यानी हमारे गुरु हो गए। महाराज श्री जी की बहुत बढ़िया सुंदर टिप्पणी की है, जो ध्यान करके परमात्मा का और ध्येय परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो हमारे गुरु के रूप में गुरु की उपाधि दी गई है। और जो भगवान का ध्यान करते हैं वो हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र दोस्त और कुटुंब परिवार है। और जो केवल कतनी करते हैं और भगवान का ध्यान नहीं करते, वो पास पड़ोसी के रूप में उन्हें बताया है। महाराज जी कहते हैं ब्रह्म मिल्या सो गुरु हमारा, राम भजे सो ज्ञाति, कतनी कते सो पास पड़ोसी, सुखिया संगन साथी। राम जी में मिल गए वो ब्रह्म मिल्या सो गुरु हमारा, क्योंकि ब्रह्म का जो स्थान है, ब्रह्म का जो पद है वो तो एक ही पद है। उस पद पर पहुंचने वाले सभी ही उस पद के अधिकारी हो जाते हैं, और उस मान पद के जो अधिकारी हुए वो हमारे सदगुरु हो गए। जैसे प्रधानमंत्री के पद पर जाने के बाद में प्रधानमंत्री हो गए, तो कोई भी बच्चा भी है और उस कुर्सी के अधिकारी हो गया, कुर्सी पर बैठ गया, तो हम उसे प्रधानमंत्री ही कहेंगे। ऐसे ही ब्रह्म पद में पहुंचने वाले की उपाधि सदगुरु उपाधि दी गई है, ऐसे साहित्य में आया है। और वह वास्तव में बात भी सही है। इस वास्ते आचार्य श्री नाम जप पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। नाम से ये होता है, महाराज श्री कहते हैं दरिया सुमिरे राम को, कोटि करम की हान, जम और कालिका भय मिटे, जम और कालिका भय मिटे, न कहू की कान, न कहू की कान। भजन करने में आनंद है तो आनंद के साथ और बहुत ही फायदे भी हैं, क्योंकि हर आदमी फायदा चाहता है, लाभ चाहता है। तो महाराज श्री कहते हैं नाम स्मरण करने से क्या लाभ है? कोटि कर्मों की हानि। शांति तो होती है जब तक वो जाप करता, ध्यान करता है, अखंड आनंद का अनुभव होता है। लेकिन करोड़ों ही कर्म जो है, करोड़ों ही कर्म भगवान नाम जाप के द्वारा वो नाश क्षय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। जो एक एक कर्म हर व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है, और वो कर्म हर व्यक्ति के जीवन की बागडोर अपने हाथ में पकड़े हुआ है। और वो कर्म कैसे करता है? जैसे पर्दे के पीछे जादूगर जो है वो कठपुतलियों को नाचना चाहता है, बागडोर उसके हाथ में है, इसी प्रकार से ये कर्म भी हमारे भावना रूपी, हमारे अदिष्ट रूपी पर्दे के पीछे अपने जीवन की बागडोर संभाले हुआ है। और ये जैसे नाचना चाहता है, इसी प्रकार से हम लोगों को नाचना पड़ता है। और यदि जिनके कर्म खत्म हो गए, क्षय अवस्था को प्राप्त हो गए, तो फिर नाचना नहीं पड़ेगा। फिर तो हम एक ही परमात्मा के सामने नाचेंगे, जैसे कि मीरा नाची थी। और भी बहुत से संत जो है, नरसिंह मेहता, कृष्ण चैतन्य, जो भगवान के अवतार मानते हैं, ऐसे ही संदरिया दादू कबीर वगैरह, इन्होंने बहुत नाच नाचा है। और ऐसे नाच नाचा, ऐसे नृत्य किया, इस नृत्य से इनको 84 का नृत्य सदा के लिए छूट गया। इस वास्ते कठपुतली बने हुए सब कर्मों के,
तो ये कर्म समाप्त हो गए। जब कर्म बंधन समाप्त हो गया तो हम स्वतंत्र हो गए, परमात्मा के अधिकारी हो गए, फिर हमें किसी का भय नहीं तो कर्म पता नहीं किस योनि में धकेल देगा, किस योनि में हमें जो है हमारी संरचना कर देगा, पशुओं में, पक्षियों में, या देवताओं में, स्वर्ग में, या पाताल लोक में। जैसे जैसे कर्म होगा वैसे ही वो कर्म हमें योनि देता है, भेजता रहता है। इस वास्ते कर्मों से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। आचार्य श्री कहते हैं कि तुम नाम जब करते हो तो कर्म से तुम आजाद हो जाओगे, कर्म के पराधीन नहीं रह पाओगे। ऐसी तुम्हें सुंदर आजादी मिलेगी जो आज तक किसी को नहीं मिली। ऐसी आजादियां, देश की, प्रांत की आजादियां, वर्ण की और आश्रम की आजादियां, ये आजादियां एक सामाजिक आजादी है, एक मानुषी आजादी है। लेकिन ये कर्मों से आजादी मिले, इन बंधनों से आजादी मिले, और ये त्रिलोकी के जो बनाए हुए कर्मों का संविधान कानून है, वो कानून सदा के लिए टूट जाता है और उन कानून से वो आदमी बहुत ही ऊपर उठ जाता है। आज एक सामाजिक कानून में हम आबद्ध है, एक राजनीतिक कानून में परिधि में हम बंधे हुए हैं, और भी जो है देश का कानून, विदेशों का अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लागू होता है। और ये व्यवहारिक, इनकी सत्ता जो है व्यवहारिक सत्ता है, ये पारमार्थिक सत्ता में नहीं आते हैं। पारमार्थिक सत्ता तो वो है जो प्रभु ने नियम बनाए हैं, उन प्रभु के बनाए हुए नियमों से भी वो आगे बढ़ जाता है। इस वास्ते भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारे नियम बनाए हुए हैं, ये जो तुम्हारे कानून और कायदे बनाए हुए हैं, ये कानून कायदे किन लोगों के लिए है? आबद्ध प्राणियों के लिए है, जिनके पीछे कर्म लगे हुए उन लोगों के लिए है। इस वास्ते भगवान कहते त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तुम 3 गुणों से ऊपर उठ जा। ये वेद जो है, और वेद में वर्णित जो है मनुष्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो संविधान का वर्णन है और संविधान की जो अनुपालना करनी होती है, ऐसे नियम की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि साधु जो होता है स्वतंत्र होता है, वो स्वच्छंद होता है, वो अपने ही तरह से और अपने ही ढंग से चलता है। उनका ढंग, उनके चलने का तरीका एक वेद बन जाता है, एक श्रुतियां बन जाती है। उनके चलने का तरीका जो है वो एक जगत के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए संविधान बन जाता, कानून बन जाता है। ये बनता कब है? जबकि वो परमात्मा के शरणापन होता है और नाम जाप करता है। कलयुग में नाम जप की बड़ी भारी महिमा है। इस वास्ते महाराज कहते हैं नाम जप करिए। अब नाम जप करने में क्या कर्मों का क्षय होता है? मैंने आपको श्रीमद् भागवत का उदाहरण अजामिल का दिया था और आप लोगों ने सुना भी है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े पापी हत्यारे इस नाम जाप के द्वारा, इस नाम जप की संबलता पा करके वो भगवत प्राप्त के अधिकारी यानी अखंड शांति को प्राप्त किया उन्होंने। इस विषय में एक बात मुझे याद आ गई और मार्मिक बात है। बहुत जन्म बीतेंगे, अनंत जन्म बीतेंगे, जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाएगा, जीव का कल्याण नहीं हो जाएगा, तब तक पता नहीं कितने ही जन्म और कितने ही जो दुखों का सामना, कितनी समस्या और कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ेगा। एक ही साधु, एक ही सदगुरु के 2 गुरु भाई प्रतिज्ञा कर ली कि अब जन्म नहीं लेना है। उसके लिए जी जान से, अच्छी प्रकार से प्रयास करके, साधना करके बहुत प्राप्ति करनी पड़ेगी, जरूरी करनी है। इसके लिए यदि हमें बलिदान भी होना पड़े, आहुति भी देनी पड़े शरीर की, तो कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन अब जन्म नहीं लेना है। वो दोनों ऐसे सोच करके जंगल में आए और जंगल में आकर के एक एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले इतना ध्यान करना है जो भगवान हमारे ऊपर राजी हो जाए और उस जाप से हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म क्षय हो जाएंगे, कर्म नाश को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद बहुत साक्षात्कार होगा, भगवान के हम अधिकारी हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वो ध्यान करने बैठ गए। बहुत जाप करते हैं। जाप करने वालों के ऊपर आकाश मंडल में, इस जो वातावरण में, पवित्र वातावरण जो उपस्थित करते हैं और सतोगुणी चमत्कार, सतोगुणी
किरणों को फेंकने वाले ऐसे महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष जैसे गोरखनाथ भरतरी, जैसे संत नारद जी, सुखदेव जी महाराज और भी बहुत से संत है, ये आकाश मार्ग में परिभ्रमण करते रहते हैं और इनकी दृष्टि ऐसे भक्तों के प्रति पड़ती रहती है कि उनकी दृष्टि पड़ करके उन भक्त को, नाम जापक को सदा के लिए वो न्याल कर देते हैं। नारद जी ने देखा कि ये दो भक्त ध्यान कर रहे हैं, ऐसा सोच करके नारद जी महाराज उन भक्तों के पास में आए। नारद जी महाराज को देख करके दोनों खड़े होकर के नमस्कार किया है। बड़े राजी हुए कि आज हमारा भाग्य है जो ऐसे हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो बैकुंठ में भगवान से बात करने वाले, त्रिलोकी में भी स्वच्छंद घूमने वाले, ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान एक महापुरुष का साक्षात्कार हुआ है। अब आशा की जा रही है कि भविष्य में परमात्मा का साक्षात्कार होगा। मन ही मन में वो बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी को प्रणाम किया है। नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि धन्य आप लोगों को जो प्रभु के भजन के लिए आपने सबका त्याग करके और जंगल में आकर के जो आप आराधना कर रहे हैं, आपने इंद्रियों का संयम करके और तपस्या में लग गए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। आप क्या चाहते हैं? तो उन दोनों गुरु भाई थे, एक दूसरे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था और एक इमली के वृक्ष के नीचे, दोनों कहने लगे महाराज हमको भगवत साक्षात्कार कब, भगवान दर्शन कब देंगे? पीपल के पेड़ के नीचे बैठा उसने भी यही बात कही और इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ उसने भी यही बात कही। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं भगवान के वहां बैकुंठ में जाकर के भगवान से पूछ करके आऊंगा, तब मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगा। यूं कह करके नारद जी महाराज चले जाते हैं भगवान के बैकुंठ में और भगवान को नमस्कार करके जो उन्होंने बात पूछी थी वही प्रश्न किया कि हे प्रभु, दो भक्त आपका नाम जप कर रहे हैं और वो रात दिन उनका जाप चल रहा है। ऐसा जाप चलता है, लिव लागी परिब्रह्म से रतिहन खंडेता रामानंद आनंद में, रामानंद आनंद में, गुरु गोविंद आधार, गुरु गोविंद आधार। बोलो राम। लिव लागी परिब्रह्म से रतिन खंडे तार, इस प्रकार से जाप करते जिसकी लिव रात दिन लगी हुई है। अनन्य चेता सततम यो माम समृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त। इस योगी ने गीता के अनुसार अनन्य चित्त के द्वारा जो मेरा ध्यान करता है, एर निश 8 4 32 घड़ी ऐसे आपके लाडले सबूत ध्यान करते हैं। उन्होंने ये पूछवाया है कि उन्हें आप दर्शन कब देंगे? भगवान विष्णु बोले कि नारद जी महाराज, उनके कर्म जो है कई जन्म जन्मांतरों के हैं, एक जन्म के नहीं है। इतना जो अपराध उनका अवशेष पड़ा हुआ है, उनको दर्शन दिया जाएगा। जो इमली के पेड़ के नीचे बैठे, इमली के जितने पत्ते हैं इतने जन्म उनके गुजर जाएंगे तो उनको साक्षात्कार होगा। और दूसरा जो साधु बैठा है पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ की पत्तों की जो संख्या है, जितनी संख्या है उतने ही जन्म बीत जाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। भगवान का ये उत्तर था। उत्तर क्या था कि एक निराशा का, एक बहुत प्रतीक्षा सूची में नाम है, पता नहीं वो सूची कब आएगी और कितने जन्मों के बाद आएगी। नारद जी महाराज वहां से रवाना होकर के उन भक्तों के पास में आए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पहले उनके पास आए। नारद जी को देखा है तो बड़ा वो राजी हुआ। बोले गुरुदेव, भगवान का क्या आदेश, भगवान ने क्या कहा है? तो बोले कि आपके ये पीपली है और इसके पत्ते जितने संख्या में उतने जन्म आपके बीतेंगे, आप जाप करते रहिए, चिंता नहीं करे, जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। ये तो चक्कर है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो प्रकृति का एक नियम है, ये तो हमारे जीवन का एक कर्म है। इस कर्म को चलता रहने दो और आप जाप करते रहना। बेचारा निराश हो गया। इतने पत्ते हजारों की संख्या में है,
और इतने जन्म मेरे बीतेंगे और उनके बाद में भगवान मिलेंगे, फिर तो ऐसे भगवान से मैं क्या करूं, कब मिलेंगे। वो निराश हो गया बेचारा। व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। मान लो वो जाप नहीं करता है, ध्यान नहीं करता, तो फिर क्या जन्म मिट जाएगा। भजन नहीं करने से कौन सा जो उनका दुख मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। भजन करने से तो दुख मिटेगा, कर्मों का क्षय होगा और परमात्मा के अस्तित्व के बारे में विश्वास पैदा होगा और परमात्मा के सानिध्य के बारे में एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। इस वास्ते भजन का ये प्रभाव है, जाप का ये प्रभाव है। जाप करते ही रहना चाहिए, लेकिन बेचारा वो निराश हो गया है। और निराश होने के बाद में उसने नाम जब छोड़ दिया और वहां से वो चला गया। उसके बाद में नारद जी महाराज इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए भक्त के पास आए हैं। नारद जी ने देखा ये नहीं छोड़ दे। नारद जी पास आए तो उठ के खड़ा होकर के नारद जी का स्वागत करते हुए उसने कहा, महाराज भगवान का क्या संदेश है। नारद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु का तो बड़ा सुंदर संदेश है आपके लिए। भगवान के बोले कि मिलेंगे, तो कब मिलेंगे, तो बोले इमली के पत्ते। इतने जन्म। बड़ा प्रसन्न हुआ वो, संख्या को भूल गया बेचारा, उसे तो एक ही परमात्मा याद है। आज हम बड़ा प्रसन्न हुआ वो, संख्या को भूल गया बेचारा, उसे तो एक ही परमात्मा याद है। आज हम लोग संख्या गिनते हैं। कोई भी माँ जब माला लेके बैठती है, राम राम राम, कितनी माला फिर गई कि माला फिर ली मैंने 1001। संख्या मत गिनो माला, असंख्य जाप करते रहो, रात दिन करते रहो, लगातार करते रहो। ऐसा नहीं तुम संख्या गिनते रहो और संख्या गिनते गिनते ही संख्या का शमन हो जाए और संख्या याद रह जाएगी और भगवान को भूल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कहता चाहता कि तुम माला मत घुमाओ, माला घुमाओ, लेकिन उस माला का ऐसा तो मत घुमाओ जैसे एक बूढ़ा ने घुमाई थी। एक बूढ़ा आदमी था, उनके घर पर एक दिन संत आ गए। बीच में बात याद आ गई मुझे। संत आ गए तो संत देखा कि बूढ़ा मांचा पर पलंग पर बैठा हुआ है। संत को देखा तो स्वाभाविक उसके मन में विचार आ गया। दर्शन करने से कुछ अच्छे विचार आते हैं। मां, शरीर मेरे हड्डियां रह चुकी है, इस वास्ते दर्द होता है। महाराज ने कहा, भाई कोई बात नहीं, तुम पलंग पर बैठे माला फेरना। महाराज ने माला बता दी। 108 के मणि होते, सुमेरु होते, उसको 108 बार और घुमाना। एक एक मेरू के पास मणि को जो रस्सी बंधी हुई होती है, डोरा बंधा हुआ होता है और डोरा से उसको अंदर लेकर के बाहर लिया जाता है और उसके बाद फिर उसको अंदर लिया जाता है। ऐसे करते करते माला पूरी होती है। अब डोगरा माला फेरने लगे, गुरु ने मंत्र दे दिया, माला जाप करता है और पलंग पर बैठा हुआ। तो उसने देखा ऐसा माला फेरना तो मुश्किल है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। महाराज ने बताया तो अपने तो संख्या पूरी करनी है। अब वो पलंग पर बैठा और महाराज आगे भिक्षा मांगने के लिए घर पर आए। राम आवाज दी और वो बूढ़ा बैठा बैठा माला फेर रहा, क्योंकि महाराज ने कह दिया था बीच में मत बोलना। इस वास्ते वो बीच में बोलता नहीं और माला बड़ी जोर से घुमाता है। सुमेरु होता है ना, सुमेरु से इस प्रकार एक सीधी माला घुमाता है, एकदम 50 मणि एक ही साथ में आ जाते हैं। 50 और 54 मणि एक ही साथ में। राम 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 राम। महाराज बोले ये क्या करे, बूढ़ा क्या कर रहा है? कि माला फेरूं बाप जी। अरे माला कहीं फेरे तू, माला ऐसी माला फेरता है क्या? कि माला कहीं फेरूं बाप जी, पापों ही काटूंगा। ऐसे पाप काटना होता है, ये संख्या है। ये हमारा मन कहाँ है? उन मणियों के अंदर है। हमारा मन कहाँ है? संख्या में है। मन भगवान के प्रेम में नहीं, प्रभु के स्वरूप में नहीं, प्रभु के ध्यान में नहीं। वो संख्या थोड़ा ही गिनता है। ब्रही होता है, कोई प्रेमी होता है, वो कभी संख्या नहीं गिनता है कि उस प्रेम में वो पागल कब बना है और कितने दिन तक वो बना है, कब तक बनता रहेगा। वो संख्या गिनता है क्या? वो छोड़ देता भगवान को, मैं पागल बन गया भगवान के पीछे, अब मैं भगवान को याद नहीं करूंगा क्योंकि बहुत प्रतीक्षा कर चुका हूं और कब मिलेंगे। क्या मीरा ने संख्या गिनी? क्या मीरा ने परमात्मा को छोड़ दिया? मीरा को भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, कुछ वर्षों तक नहीं मिले, वो नहीं मिले, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। ऐसी संतों को नहीं मिले लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। वो तो करते रहे, उनका काम करने का है और भगवान का काम मिलने का अथवा नहीं मिलने का उनकी जिम्मेवारी वो जाने। हमारी जो जिम्मेवारी है ध्यान करने का, साधना करने का, हमें साधना करनी चाहिए।
तो ऐसा वो बूढ़ा पापा काट रहा था और संज्ञा गिन रहा था। ये कोई माला नहीं है। इस बात से संत कहते हैं, कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख मान, मनवा तो 34 फिरे, मनवा तो 34 फिरे, ऐसा समरण नाई, ऐसा समरण नाई। बोलो राम। माला हाथ में घूम रही है और होठ चल रहे हैं राम राम के, लेकिन मन जो है बड़ी स्पीड से घूम रहा है। जितनी माला नहीं घूमती है उनसे कई गुना, हजारों गुना मन घूम रहा है। यह सुमरण नहीं है। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज ने कहा कि राम राम कैसे करना चाहिए, विधि विधान और ध्यान के सहित करना चाहिए, जिसे ध्यान योग कहते हैं, जिसे जो है योगिक साधना कहते हैं। इस साधना के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार बहुत ही शीघ्र संभव होता है, नहीं तो बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म प्राप्त करना पड़ेगा। जब नारद जी महाराज ने ये बात कही तो वो प्रेम के अंदर इतना पगला हो गया वो महात्मा कि क्या मुझे भगवान मिलेंगे? क्या ऐसे अपराधी को, जो हर प्रकार से मैं परमात्मा के लायक नहीं हूं, इस जगत का भी मैं काम का नहीं हूं, मैं न किसी की सेवा कर सका, न किसी को मैंने प्रेम दिया और न किसी को मैंने लाभ ही पहुंचाया है, मैं हर प्रकार से अयोग्य व्यक्ति हूं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ही क्या प्रभु कृपा करेंगे? ऐसा वो सोच करके कहता हुआ इतना पागल हो गया, बेहोश हो गया वो, और वो एक ऐसी अंतिम प्रिय रूपी अवस्था में वो प्राप्त हो गया। यानी जो है प्रिय की जो चरम सीमा होती है, उस चरम सीमा को भी अतिक्रमण करने लग गया। ऐसी स्थिति में आज व्यक्ति का सिर छूट जाता है। या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसता है तो वो मर जाता है, अथवा बहुत ज्यादा दुख होता है, इतना दुख होता है, अथवा बहुत हंसता है प्रेम से बहुत ज्यादा तो उसका हार्ट अटैक हो जाता है। इसी प्रकार से जब वो बहने लगा परमात्मा के प्रेम में, इतने वो पिघलने लगा है, उसका हृदय बह रहा था। भगवान ने देखा कि अब तो ये हृदय से बाहर निकलने वाला है, और यदि हृदय से बाहर निकल गया तो दुनिया में मुझे कोई गरीब निवाज नहीं कहेंगे, दुनिया में भक्ति का प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर लोग भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा भक्त ऐसे प्रेम में पागल होकर के बेहोश अवस्था में है। इसी स्थिति में मेरा ये उत्तरदायित्व तो हो जाता है कि मैं इसे संभालूं, इसे मैं दर्शन दे करके इसे अपनाऊं, इसे मैं जागृत कर दूं और इसको सदा के लिए धन्य धन्य का पात्र बना दूं। ऐसा सोच करके परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए। परमात्मा ने उनको उठाया है, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए को हृदय से लगाया है और बार बार जो उसका मुंह चूमा है। नारद जी महाराज देखने लगे। नारद जी महाराज कह रहे, महाराज ये क्या कर रहे हो? आप झूठ बोलते हो, आपने मुझे झूठा बना दिया और मुझे झूठा साबित कर दिया। आपने अभी अभी पहले थोड़े समय के पहले आपने कहा था कि इमली के पत्तों की संख्या है इतना, इनका जन्म बीतेगा। आप तो बहुत जल्दी प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। ये कैसा? भगवान बोले, नारद जी महाराज मेरे जो है नियमों में मैं नहीं बंधा हुआ हूं। नियम उन्हीं लोगों के लिए लागू होते हैं जो कर्म योगी कर्मी लोग हैं, जो भोगी लोग हैं, जो वासना में सदा ही रत रहते हैं। उन लोगों के लिए मेरा कानून लागू होता है। जो मेरे प्रेम में पागल हो जाता है उनके लिए कानून ढीले पड़ जाते हैं, सारे बंधन छूट जाते हैं। आपको मालूम होगा कोई नई सरकार बनती है और कोई ऐसे जेली लोग होते हैं कई वर्षों से बेचारे जेल में बंद और वो दुख के दिन काटते हैं। तो प्रधानमंत्री नया बनता अथवा कोई राष्ट्रपति बनता है, नया राष्ट्रपति बनने के बाद में वो विचार विमर्श करता पार्लियामेंट सांसदों से कि भाई मेरे आने पर मुझे खुशी है और इस खुशी में कुछ रियायत देनी चाहिए। तो वो रियायत क्या है
कि कुछ जेलियों को छोड़ दें। तो प्रश्न होकर के राष्ट्रपति जेलियों को छोड़ देते हैं। वो जेल में बंद थे और बहुत वर्ष तक जेल उम्र कैद थी, लेकिन उनका छुटकारा हो गया, क्योंकि वो प्रश्न हो गए। नियम जो बनाते हैं वही तोड़ सकते हैं, कानून में संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा के नियम बनाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने तोड़ दिया। सबके लिए नहीं, धर्मात्माओं के लिए, उन प्यारों के लिए, उन परमात्मा के नाम में पागल बने हुए उन पागलों के लिए कोई नियम नहीं है। पागल के लिए नियम होता है? पागल कोई आदमी की मार देता, मर्डर कर देता है और उसको जो है कोर्ट में लाया जाता है जज के सामने, और पागल वहीं अड़ंग बड़ंग बोलता है, तो जज उसे कोई फांसी की सजा नहीं देता है, जेल की सजा नहीं देता है कि जाओ जान दो, छोड़ दो, ये पगला है, छोड़ देते ना। उनके नियम में नहीं बांधते हैं। ऐसे परमात्मा की भक्ति में, मस्ती में, जाप नाम जाप में यदि आप पागल हो गए तो परमात्मा आपको छोड़ देंगे, आपके ऊपर नियम लागू नहीं होगा। इस वास्ते भगवान नारद जी से कह रहे हैं, अरे नारद मेरे भक्तों से अंतर नाई, नारद मारे संतों से अंतर नाई। जो मारे भगता से आंतरो राखे, जो मारे संतों से आंतरो राखे, सो नरे नरगा जाई। नारद मारे भगतों से अंतर नाई, नारद मारे संतों से अंतर नाई। नारद मारे भक्तों से अंतर नाई, क्योंकि साध वो हृदय में मदन्यत तेन जानन्ति नाहम ते। श्रीमद् भागवत में भगवान अम्बरीश राजा के दोषी जो है दुर्वासा से कह रहे हैं कि दुर्वासा, जो भगत मेरे से अन्य को, मुझे छोड़ करके किसी में, किसी वस्तु के प्रति जो महत्व नहीं है, प्रधानता नहीं दी है, वो व्यक्ति मेरा हृदय है, वो व्यक्ति मेरे हृदय में रहता है। और ऐसा व्यक्ति का मैं हृदय हूं, मैं उनके हृदय में रहता हूं, हम ओत प्रोत हैं। नारद मेरे भक्तों से अंतर नहीं, जो मेरे भक्तों से अंतर राखे सो नर नरगा जाई। तो इस वास्ते नियम भी टूटते देके गए हैं, नियम भी जो है कटते देके गए हैं। किसके लिए? जो परमात्मा का हो चुका है, सर्वभावेन भारत है, सब प्रकार से, सभी इंद्रियों से, सभी भावों से, सभी जनों से, धनों से, हर प्रकार से, हर क्षेत्र से जो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा उसके लिए माफ करता है, क्षमा करता है। क्षमा करने पर भी तो कल्याण होगा, नहीं तो थोड़ा ही होगा। जो करनी प्रभु समझ ही मोरी, और नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जो करनी समझे, भरतलाल ने कहा है, यदि भगवान मेरी करनी पर ध्यान देंगे तो करोड़ों ही कल्प बीत जाने पर भी मेरा निस्तार यानी माया से बंधन नहीं छूटेगा। वो तो उनकी कृपा ही काम आती है, और कृपा का अधिकारी होना पड़ता है, कृपा प्राप्त की जाती है। और कृपा प्राप्त की जाती पहले सदगुरु से, उसके बाद में भगवान से। पहले सदगुरु की कृपा होती है और उसके बाद में भगवान की कृपा होती है। भगवान प्रकट होकर के आपको कोई भी साधना अथवा नियम, पूजा पाठ और मानवता के जितने ही जो नियम है, आचरण है, वो नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। सदगुरु बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, संत बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। विधि और निषेध के बारे में बार बार वो व्याख्या करके आपको सद्मार्ग की ओर प्रेरणा देते रहते हैं।
लेकिन भगवान प्रकट होकर कभी नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा करो। परमात्मा ने तो बस आपके लिए आपको मनुष्य शरीर दे दिया, आपको आजादी दे दी कि अब तुम्हारी इच्छा तुम वैसे कर सकते हो। इस वास्ते परमात्मा से भी सदगुरु को बढ़ करके बताया है। तभी संत कबीर ने कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाय, बलियारी गुरु देव ने, बलियारी गुरु देव ने, गोविंद दिया बताई, गोविंद दिया बताई। बोलो राम। किसके चरणा लगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन बलियारी तो उन गुरुदेव को है जिन्होंने गोविंद बताया है। सजनों, त्याग करना कोई मामूली बात नहीं है। साधु और महापुरुष घर बार छोड़ करके, स्त्री और पुत्रों का त्याग करके, धन और दौलत को, ऐसी बोध जो है, ये ममता कितनी कठिन है छोड़नी। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप लोग कहीं गांव जाते हो अथवा कोई प्रदेश जाते हो और जल्दी फोन करते हो। जब फोन नहीं आता है तो आपकी घरवाली प्रतीक्षा करती है और कुछ दिनों के बाद में रोने लग जाती है कि मेरे पति का फोन नहीं आया है, कोई संदेशा नहीं आया। कितनी ममता होगी। ऐसे जीवन को कोई छोड़ना चाहता है? बड़ा असंभव है, बड़ा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और तुम क्यों नहीं छोड़ते हो? तुम परिवार को बढ़ाना चाहते हो, जिससे कि तुम्हारी परंपरा, तुम्हारा जो कुल बना रहे, ये क्रमबद्ध ये परिवार की श्रृंखला बनी रहे, कभी टूट नहीं पाए, ये जुड़ी रहे, इस वास्ते गृह धारण करते हो। परंतु जैसे कि आप एक गृहस्थ परिवार चलाते हो, ऐसे ही संत और महापुरुष भी एक धार्मिक परिवार चलाते हैं, एक भगवान को चलाते हैं। ये भी कह रहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नहीं तो भगवान को कौन जानेंगे? यदि महापुरुष धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो कौन जानता भगवान? आज ये धर्म ग्रंथ नहीं होते, आज ये वेद वेदांग, साहित्य, उपनिषद, पुराण, महाभारत और संतों का साहित्य यदि पढ़ने को नहीं मिलते और यदि ये नहीं होते तो आज हम धर्म के भूमिका पर, धर्म के स्थान पर नहीं आ पाते। और आज ये संत महात्मा धर्म का प्रचार कर करके भगवान की जो है भक्ति में, भगवान के प्रेम में मात्रा बढ़ा रहे हैं, यानी भगवान का परिवार बढ़ा रहे हैं, परमात्मा का। तो परमात्मा का परिवार बढ़ाने वाले संत है और जगत का प्राणी जगत का परिवार बढ़ाते हैं। इस वास्ते सब कुछ त्याग करके एक परमात्मा के लिए समर्पित हो गए हैं। ऐसे परमात्मा के कितने वो लाडले होंगे यदि सही उनका जीवन है, पवित्र और पावन उनका आचरण है और प्रभु का प्रेमी है, उसे ही भगवान याद करते हैं, उन्हें गोद में लेते हैं, उनके कर्म सारे के सारे कर्म नाश कर देते हैं। इस वास्ते उनके कर्म नाश हो गए, भगवान ने आलिंगन किया है, बार बार उनको जो उठाया है सदा के लिए कृत कर दिया। भगवान नारद जी से कहते, नारद जी मेरे उन भक्तों से अंतर नहीं है जिन्होंने अपना प्राण मुझे समर्पित कर दिया। कृष्ण अर्पित प्राणेश, जो प्राण अर्पित कर चुके हैं, समर्पित हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरे नियम लागू नहीं होता है, ये भगवान कहते हैं। अब सोच लो जरा, यदि नियमों में आबद्ध रहेंगे, बंधे रहेंगे तो हमारा जन्म और मरण वो नहीं छूट पाएगा, मिट नहीं सकता। करोड़ों ही जन्म बीत जाएंगे, अरबों की संख्या में जन्म बीत जाएंगे, लेकिन छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा होने का एक ही मात्र उपाय है, वो है प्रभु की दया, वो है सदगुरु की कृपा। बात मान करके भजन में तल्लीन हो जाता, लग जाता है, अच्छी प्रकार से लग जाता है, तो ही एक ही जन्म में, इसी जन्म में और आज और अब भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। महाराज श्री कहते हैं, दरिया सुमीरे राम को,
काया काची काच सी, काया काची काच सी, कंचन होतन बार, कंचन होतन बार। बोलो राम। आचार्य श्री दरिया महाराज कह रहे हैं, दरिया सुमरे राम को आत्म को आधार। भगवान का स्मरण करते हैं, आत्मा का आधार है। और ये शरीर इतना कंचन पवित्र हो जाता है, कंचन सार बताया है। एक महापुरुष का हमने दर्शन किया है, ये करीब बात होगी है 25 और 30 वर्ष के पहले की बात है। पहले वो महापुरुष एक जज रह चुके थे, रिटायरमेंट हो गए, उनको वैराग्य हुआ था। काया कंचन सार की बात आ गई, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं उदाहरण देकर के। ये हमारे सामने की बात है और ये आंखें देखी बात है। वो बहुत ही लंबे 6 फुट के पंजाबी थे और उन्होंने जज का इस्तीफा देकर के, पता नहीं कोई खटका लग गया, कोई बात लग गई उनकी, और वो घूमते फिरते हुए नागौर के पास में ताउसर गांव में वो आए। उनका पता नहीं था कि ये कोई संत है, पर कोई भी पता नहीं लगा पाते थे, या कोई भिखारी है या कोई पागल है, पता नहीं ये क्या है। परंतु वो अवधूत महापुरुष थे। 4 प्रकार के साधु माने हैं, कूटी चक्र, बौद्धक, हंस और परमहंस, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। तो वो परमहंस हंस वृत्ति में थे, खाले और पीले 2 आवाज करते थे। इसके अलावा तीसरी चीज नहीं थी। खाले और पीले, किसको खाले? राम नाम को खाले और प्रभु के प्रेम को पीले, इसका मतलब यही था। खाले पीले के सिवाय कुछ नहीं बोलते थे। लोग पागल समझ करके उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनको गालियां देते थे, उनके ऊपर धूल फेंकते थे, वो कुछ नहीं बोलता था। ताउसर की बात है तो किसी ने कहा कि ये महापुरुष है, और उसके पास में कोई बर्तन था, ऐसी कोई चरी जैसी, उसे वो उसमें पानी पी लेता और थूक देता था। अवधूत होता, उसको कोई विचार नहीं रहता है, शरीर का भान, शुद्धि अशुद्धि का भान वो भूल जाते हैं। तो एक ब्राह्मण परिवार था, कोई लड़की पागल सी हो गई थी, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। तो बोले इस महात्मा के चरी का पानी पिला दो, इस बर्तन में इनका पवित्र पानी भोजन किया हुआ है, वो ठीक हो जाएगी। पानी पिला दिया और ठीक हो गई, ठीक हो गई। उसके बाद वो ब्राह्मण लोग समाज इकट्ठे होकर के कहने लगे उन घर वाले से, फिर तुमने बच्ची को पानी पिलाया, पता नहीं कौन आदमी था वो, सलकस हो सकता है, नीची जाति का हो सकता, पगला हो सकता, कौन है वो, कैसे पानी पिला दिया? बेचारा वो दुखी हो गया। पानी पिला तो ठीक तो हो गई वो, लेकिन उन ब्राह्मणों ने मिलकर के उसके बाद में उसे उसका जो है पंचामृत, पंचगव्य दिया गया, उसको पवित्र किया गया है। वेदों का मंत्र उच्चारण करके इधर वो पवित्र हुई, और पवित्र होती वो वापिस पागल और बीमारी हो गई उसको। उसके बाद में वो महापुरुष आए थे, इस हमने क्या बोलते हैं, करुण और चांदी के धोरे, वो धोरे आज भी मौजूद है। इतने इतने पेड़, जाड़े पेड़ थे, इतने इतने, अपना हाथ से वो उखाड़ लेते थे। पता नहीं कितनी शक्ति थी उसमें, यहाँ कहने की बात। इतना जाड़ा पेड़ जो ट्रक का टक्कर लगता है तो भी वो नहीं टूटता। वो उस कोटि के महापुरुष थे, और रोटियां खा जाता वो इतने। आसपास के किसान लोग जो है सोगरा बना बना करके उनको खिलाते थे, दही सोगरा, तो इतनी रोटी वो खा जाता, वो कांकरे रेत खा जाता था, किसी से मांगता नहीं था। और 20 दिन 25 दिन महीने तो भूखा भी रह जाता था। तो उनके शरीर में सुगंधी आती थी। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आया है, उनके मल मूत्र में भी सुगंधी आती है। ऋषभदेव जी महाराज के विषय में वर्णन आया है, क्योंकि ऋषभदेव जी महाराज परमहंस थे। तो वास्तव में ऐसे परमहंस हमने देखा है। एक बार जोधपुर महारानी जी आए थे, उनको कार में बैठाने की बहुत कोशिश की, वो इधर आती, वो इधर मुंह मोड़ देता, इधर सामने आती, हाथ जोड़कर नमस्कार करने की चेष्टा करते हैं तो वो इधर हो जाते हैं। वैसे उसे सब कुछ ज्ञान था और पहुंचा हुआ मान था। तो काया कंचन सार की बात आ गई। आचार्य श्री कहते हैं काया कंचन सार,
तो काया भी कंचन होती है। मीरा को भगवान ने, मीरा को पी गए भगवान, निगल गए। क्यों निगल गए? काया कंचन सा, गंदी वस्तु को भी निगलते नहीं। अग्नि के सामने कोई वस्तु आती है ना, वो गंदी नहीं रहती है, वो पवित्र हो जाती है। आग में पड़ते ही हमारा शरीर मुर्दा है, शमशान में हम जलाते हैं सबको, तो सब पवित्र करने के लिए तो जलाते हैं कि ये सब पवित्र हो जाएगा, अग्नि खा जाएगी और इसमें भस्मी रह जाएगी। तो परमात्मा तो अग्नि स्वरूप है, भगवान का नाम अग्नि स्वरूप है, इस वास्ते वो पवित्र करता है। तो महाराज श्री कहते हैं कि राम राम करने से काया कंचन होती है। दरिया राम संभालता काया कंचन सार, आन धर्म और भरम सबे, आन धर्म और भरम सबे, डाल्या सिर से भार, डाल्या सिर से भार। महाराज जी कहते हैं काया कंचन हो गई और आन धर्म और भरम सारे जो सिर के ऊपर थे वो नीचे डाल दिए, उनको खत्म कर दिया, उनसे वो अलग थलग हो गए। कब? सुमरे राम को, राम का स्मरण किया था। आन धर्म और भरम, आन धर्म किसे कहते हैं? आन धर्म कहते हैं हमारे मन में जो ऐसी बिना मतलब की चीजों पर जो महत्व दिया है और उस चीज को मान करके हम उपासना करते हैं। किसी ने बता दिया कि अमुक देवता है, उपासना करता है, लेकिन वास्तव में वो देवता नहीं है, भ्रम में पड़ा हुआ है। परमात्मा को छोड़ करके जितना ही जो है वो आन धर्मी बताया। आन नाम है दूसरे का। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि पितृ नहीं आती पितृज्या, भूता नहीं आती भूतेज्या। जो पितरों की पूजा करेगा वो पितृ होगा, भूत की पूजा करेगा तो भूत होगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मुझको प्राप्त होगा। इस वास्ते सर्वोपरि जो परमात्मा है, पकड़े तो मोटे का हाथ पकड़े, छोटा का क्यों पकड़े? खाटू जावे तो मोटी जावे, छोटी क्यों जावे? नारायण ने कहा होता ना, मोटी खाटू जाओ। हाथ ही पकड़े तो समर्थ का पकड़े। अब लिया समर्थ का शरणा, काई का डरना। समर्थ का शरणा ले लिया, अब डर की कोई बात नहीं है, डर की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वास्ते महाराज कहते हैं ये काया कंचन हो गई और उन महान पुरुषों का संग किया, इस वजह से ये कार्य हुआ। तो संग का बड़े प्रभाव है। अच्छा संग करते रहो, संग से जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। और महापुरुष सदा ही सबके लिए हित दृष्टि से अपनी आंखों की किरणें जो है फेंकते रहते हैं और सबको पवित्र करते रहते हैं, और वो कुछ नहीं चाहते, जगत कल्याण के लिए उनका अवतार होता है, आविर्भाव होता है। एक महापुरुष कुछ नहीं चाहते थे, कभी भी भगवान से मांग नहीं की, तो उनके दर्शन करने के लिए अक्सर भगवान के देवदूत, भगवत दूत आया करते थे। एक दिन दूत ने कहा कि महाराज श्री आप हमसे कुछ मांगो। महात्मा बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं गुरुदेव, आपको लेना पड़ेगा कुछ न कुछ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, आपको देने के लिए आप जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा है प्रभु, आप मानेंगे। परंतु संत बोलेगे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के पास में गया देवदूत, भगवान से बोला महाराज संत तो कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान बोले नहीं, उनको कुछ दो तो बोले क्या दूं? तो वो मांगे जैसी दे दो। और संत के पास और गया वो, भगवान का दूत जाकर के संत को नमस्कार कर बोलने लगा, महाराज भगवान का आदेश है, आप ले लो। यदि आप चाहते हो कि आपका दर्शन करते ही कोई भी रोगी नहीं रहे, वो रोग से मुक्त हो जाए, ये भी आशीर्वाद हम दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हो और कुछ भी, अब संत के मन में प्रेरणा हुई। संत ने कहा यदि आप देना चाहते हो
तो ऐसा मुझे दो, मुझे भी पता नहीं लगे कि मेरे द्वारा इनका कल्याण हुआ है, और उस व्यक्ति को भी पता नहीं लगे कि मेरे द्वारा ही, वो ऐसा नहीं जाने कि मैंने उनका भला किया। देखो संतों की भावना कितनी निष्कामता है। वो संत बड़ाई से मान प्रतिशत हैं, ऊपर उठे हुए हैं। इस वास्ते वो बोल रहे हैं संत कि जिसके ऊपर मेरी छाया पड़ जाए उसका कल्याण हो जाना चाहिए, परंतु मुझे पता नहीं लगे कि इनका कल्याण हो गया, और उसे भी ये पता नहीं लगे कि मैंने इनका भला किया, नहीं तो वो मेरे पीछे लग जाएगा कि आपने मेरा कल्याण कर दिया बाप जी, आपने मेरा कल्याण कर दिया। कितनी निष्कामता जीवन। देवदूत भगवान के पास गया और भगवान से प्रार्थना की गई कि ऐसे संतों ने कामना की है। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो संत जो है, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर छाया फेंकते हैं, छाया पड़ती है, उसका कल्याण हो जाता है। उस व्यक्ति को भी पता नहीं लगता है कि किसके द्वारा हुआ, और संत को भी पता नहीं है किसका भला हुआ। नहीं तो मन में अभिमान आ जाता है कि मैं भला करता हूं, मैं धर्म को मानने वाला हूं, धर्म का कर्णधार हूं, धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं। प्रचार प्रसार करता है किस औजारों से करता है भाई, किस साधनों से करता है? ये साधन किसके दिए हुए हैं? ये साधन तो प्रभु के दिए हुए हैं। शरीर भगवान का दिया हुआ है, मन और इंद्रियां प्रभु की दी हुई है, ये रचना जाप करने के लिए, और ये मन ध्यान करने के लिए, बुद्धि जो है विचार करने विवेक के लिए। जो कुछ भी मिला है उस परमात्मा से मिला है, इसलिए सारी जो कृपा उस परमात्मा की है। बीच में कोई लाडा की भुआ बन करके और अहम मन नहीं माना, यानी अहम में आबद्ध होकर के यदि वो ओंकार पूर्वक अपने में यह आरोपित कर लेता कि मैं भला करता हूं, ऐसा जो है अभिमान को आरोपित करने वाला व्यक्ति ने चिरता है और न दूसरों को तारता है। भगवान ने तथा उसको कह दिया, खूब वो महात्मा घूमते हैं और बहुत बहुत सबका भला करने में लग गए हैं वो। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, राम के नाम से क्या हुआ? दरिया सुमीरे राम को, कर्म भरम सब तो दरिया सुमीरे राम को, सेजती मेरे काना गट भीतर ओई चांदना, गट भीतर ओई चांदना,